नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गुप्त नवरात्रि में सुने जाने वाला दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीकल का पाठ सुनाने जा रहे हैं। नवरात्रि में इन पाठों का सेवन करने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बुद्धि प्राप्ति के लिए अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। कवच हमारे परिवार की सुरक्षा करता है, कीकल हमें सब प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। और जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति भाव से इन तीनों पाठों का सेवन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। देवी माता का ध्यान करते हुए पाठ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं दुर्गा कवच। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। ओम चंडिका देवी नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार की रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी कवच ही है जो गोपनीय है, उस पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूपा चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी मूर्ति का नाम स्कंद माता है, छठी देवी कात्यायनी है, सातवीं कालरात्रि है और 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा नाम सिद्धिदात्री है। ये सब सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंसा हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल न होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी जिसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अदुभ्य होता है। देवेश्वर, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत और आरूढ़ होती हैं, वराही भैंस पर सवार होती हैं, ऐन्द्री का वाहन एरावत हाथी, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान मयूर की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित युक्त होकर नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्तिहल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करके भक्तों को अभय प्रदान देना, औरतों का कल्याण करती हैं। यही उनके अस्त्र शस्त्र का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूपी अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साही देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र के इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नैत्य कोण में खड्ग धारणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वराही और वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी, मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी, आप नीचे से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग से अर्जित और दक्षिण भाग से अपराजिता रक्षा करें। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौं की रक्षा करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम देवी मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शाकंडिनी और कानों में द्वार वासनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका
में सुगंध, ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र गला गले की, घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी और सर्वमंगला मेरी बाड़ी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में, धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरिवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खडंगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुहाय भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंह देवी दोनों गुटलियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासनी पैरों की तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उद्धर्व केशनी देवी केश की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्तमंजा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों में कौबड़ी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। हाथों की कालरात्रि और पित्त की कुलेश्वरी माता रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। उनका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभिज्ञा देवी शरीर में समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यन, उदय और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। राही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रीय चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडी के आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सुविधा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित है, सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपनी शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब प्रकार से सुरक्षा रहती है। मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। जिस जिस अविष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इनका पाठ करता है उसे देवी की कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोक में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अल्प मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने पर चढ़ा हुआ जंगल विष तथा अफीम और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के दूर हो जाते हैं। उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही देखते नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी,
देव विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत बलवंती भयानक डाकनीय ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखकर ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि होती है। यह कवच मनुष्य को तेज की वृद्धि कराने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह मनुष्य भगवती माया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए दुर्गम है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अब सुनते हैं बुद्धि की प्राप्ति के लिए अर्गला स्तोत्र। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कृपाली, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें नमस्कार हो। तुम्हें चामुंडे तुम्ही जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार। मधुर कैटअप को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार। तुम मुझे रूप आत्म स्वरूप का ज्ञान दो, जय मोह पर विजय दो, यश मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति रूप यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली देवी तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध कर और चामुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो और उसके पाप क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोग का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करे, उन्हें रूप दो, यश दो, जय दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश। चंडिके इस संसार में भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य आरोग्य प्रदान करो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे देश रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, यश दो, जय दो और मेरे काम क्रोध आदि का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने हाथों के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी तथा लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध का नाश करो। प्रचंड दैत्य के दर्प का दलन करने वाली चंडिके तुम शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्भुज ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित भुजाधारणी परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम मेरे को
रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा संभव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर को तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूप महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। अब सुनते हैं कीलकम का पाठ। ओम चंडिका देवी नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंदन मुकुट धारण करती हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि विघ्न उपस्थिति करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जाप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो मनुष्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र ही सच्चिदानंद स्वरूप देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उसके उच्चाटन आदि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सी की उपासना अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब उनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि वह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण पूर्ण है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। पाठ से पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती को ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र तथा जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कालीन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरत रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह काल मृत्यु के वश में नहीं जाता तथा देह त्यागने के बाद मोक्ष पाता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा करता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, यह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र को सदा जाप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर में पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर में ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं कर, अर्थात ऐसी कल्याणमयी माँ जगदम्बा की स्तुति एवं आराधना हर मनुष्य को करनी चाहिए। तो इस प्रकार गुप्त नवरात्रि में सुने जाने वाला
कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलकम पाठ संपूर्ण हुआ। जो भी गुप्त नवरात्रि में इनका पाठ का श्रवण करता है, सुनता है या सुनाता है, माता रानी उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करती हैं तथा संकटों का नाश करती हैं। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।